मसला ये है कि जब हम महाफल का एहतमाम करते हैं तो बाज़ जगहों पर यह देखा गया कि महाफल का एहतमाम करने वाले जो नात शरीफ पढ़ने वाले पर पैसे गिरते हैं, जो खिताब करने वाले पर पैसे गिरते हैं, जो नकाबत करने वाले पर पैसे गिरते हैं, वो उन सारे पैसों को जमा करके अपने तसर्रुफ में ले आते हैं। या तो उनसे अपनी माहाना महफल करवा लेते हैं, या उनसे 11वीं शरीफ करवा लेते हैं, या उनसे बाज़ जगहों पर वो सारे पैसे महफल करवाते हैं और महफल में जितने पैसे जमा होते हैं वो जमा करके किसी मदरसा को दे देते हैं। महफल करवाते हैं, वो जितने पैसे जमा होते हैं उस पैसे को अपनी मर्जी से कुछ नात खानों में तकसीम कर देते हैं, कुछ खतीब को या खुतबा को दे देते हैं, कुछ महफल का बाकी खर्चा उससे बराबर कर लेते हैं। याद रखें, ये इतनी बड़ी गलती है कि महाफल का एहतमाम करना तो मुस्तहब अमल है, यानी करेंगे तो सवाब होगा, नहीं करेंगे तो गुनाह नहीं। लेकिन महाफल का एहतमाम करके लोगों के पैसे जो मुख्तलिफ नात खानों पर गिरे, जो लोगों ने मुख्तलिफ नात खानों की खिदमत की, उन्हें इनाम दिया, उनको तोहफा दिया, खुतबा खिताब करने वालों को तोहफा दिया, वो सारे पैसे जमा कर लेना ये हराम है। ये मसला समझने वाला है। इसलिए मैंने अर्ज किया कि जो महफल करते हैं और जो वहां जाके पढ़ते हैं, ये मसला फकत उनकी खिदमत में है। जो बंदा महफल में आया उसने कलाम पढ़ा, जो मजमा था उसने खिदमत की पढ़ने वाले की। अब जो मेजबान महफल है उसका इस खिदमत से, इस तोहफे से जो ऊपर गिरा, इस इनाम से कोई तल्लक नहीं। वो अपनी मर्जी से महफल के पैसे जमा करके अपने तसर्रुफ में नहीं ला सकता। अपनी मर्जी से वो किसी मदरसे की खिदमत नहीं कर सकता, अपनी मर्जी से वो कोई महफल या 11वीं शरीफ नहीं करवा सकता, अपनी मर्जी से वो पैसे तकसीम करके महफल में आने वालों को नहीं दे सकता। वजह फकत सादा है कि जो पैसा जिस पढ़ने वाले पर गिराया जाता है वो उसकी मिल्कियत बन जाता है। अब जिस पे गिराया वो मालिक है, आप 1 रुपया भी दाएं बाएं नहीं कर सकते, करेंगे तो हराम होगा। गोया महफल करना तो मुस्तहब था और ये जो पैसे जमा हुए ये आपने अपनी मर्जी से दाएं बाएं कर लिए, ये एक मुस्तहब की आड़ में आप हराम के मुर्तकिब हो गए। ये अक्सर जगहों पर हमने देखा तो हमें बुरा लगा। यकीनन हम महाफल करने वाले हैं, अल्लाह रसूल का जिक्र करने वाले हैं, नात शरीफ पढ़ने वाले हैं, खिताब करने वाले हैं, तो ये मसला बताना और इस मसले की वजाहत करना भी हमारा ही फर्ज मनसबी है। तो हम अर्ज कर रहे हैं आपकी खिदमत में कि जो बंदा भी महफल करवाता है वो पढ़ने वालों पर गिरने वाले पैसों का मालिक नहीं बन जाता, वो सिर्फ मेजबान महफल है। उसकी दावत पे लोग आ गए, अब जो बंदा महफल पढ़ने वाले पर गिरा रहा है वो पढ़ने वाले को दे रहा है, मेजबान को नहीं दे रहा। हमें चाहिए कि वो जितने पैसे भी गिरे, नात शरीफ पढ़ने वाले पर गिर रहे हैं, वो अलग जमा करें, फौरन उसकी खिदमत कर दे, यानी वो जमा करके जो पढ़ने वाला कलाम क्लोज करे उसको दे दे ताकि उसकी अमानत उस तक पहुंच जाए। आप 1 रुपया भी अपने पास नहीं रख सकते, तसर्रुफ नहीं उसमें कर सकते, क्योंकि वो आपकी मलकियत ही नहीं। जब खिताब करने वाला कर रहा है वो पैसे ले पूरी ईमानदारी से 1-1 रुपया जमा करके वो जिसके ऊपर गिरे हैं उसकी खिदमत में पेश कर दें। वो उसको इनाम दिया गया है, वो उसको तोहफा दिया गया है। और ये पढ़ने वालों को, नात शरीफ पढ़ने वालों को इनाम देना, नात शरीफ पढ़ने वालों को तोहफा देना, ये खुद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत करीमा है। मेरे आका अलैहिस्सलाम हसन बिन साबित के लिए मिंबर बिछाते, तो ये नात खानों और खिताब करने वालों का प्रोटोकॉल है। अम्मी आयशा सिद्दीका ने बाकायदा हजरत हसन बिन साबित को तकिया पेश किया। पूछा गया क्यों, तो फरमाया ये हुजूर पाक की नात पढ़ते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर हजरत ज़ुहैर बिन काब को गिफ्ट के तौर पर पेश की जब उन्होंने कलाम पढ़ा। कलाम पढ़ने वालों की खिदमत करना
ये हुजूर पाक की और सहाबा की और अम्मी पाक की सुन्नत है, दुरुस्त अमल है। लेकिन उस खिदमत को अपनी मर्जी से तो लोगों में तकसीम करना या घर में रखना या उससे मिलाद शरीफ करा लेना या किसी मदरसे को दे देना या अपनी महफल का खर्चा उससे निकाल लेना, ये कतअन नाजायज और हराम अमल है।